नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 यह इतिहास का प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव जो कि पार्ट नंबर 3 है और 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इतिहास का, जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा का नाम है, बाबर का जो है आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तम्बाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तम्बाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है आपका, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बैरम खान। अगला प्रश्न है, तम्बाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तम्बाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, महमूद खान। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भूमि सुधार व्यवस्था। तो शेरशाह खास तौर पर जाने जाते हैं भूमि सुधार व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बहादुर शाह जाफर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है फिर दोस्तों, ये भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ये वही प्रश्न है जो कि इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहादुर शाह जाफर। अगला प्रश्न है आपका, दाइमिन ई को क्या था? होगा आपका भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है 12 नंबर, मुगल नाम उत्पन्न हुआ, मुगल नाम उत्पन्न हुआ कहाँ से? मुगल नाम उत्पन्न हुआ मंगोल से। कहाँ से हुआ? मंगोल से। अगला प्रश्न है आपका, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाबर। अगला प्रश्न है आपका, चौदह नंबर, मुगल सम्राट में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। तो मुगल सम्राट में महान सम्राट किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जलालुद्दीन अकबर को महानतम सम्राट माना जाता है। अगला प्रश्न आपका, औरंगजेब का देहांत हुआ था, औरंगजेब का देहांत कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1707 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, बहादुर शाह जाफर को उखाड़ फेंका था किसने? तो अंग्रेजों ने फेंका था, उखाड़ फेंका था बहादुर शाह जाफर को। अगला प्रश्न है आपका, आलमगीर
अगला प्रश्न है 22 नंबर, सुईम जिस मुगल सम्राट का नाम था वह थे, तो वह कौन था जिसका नाम था सुईम? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, शाहजहां का। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह है क्या? फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 24 नंबर, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 25 नंबर प्रश्न है, सत्यापन कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जहांगीर के शासनकाल में कला का सबसे ज़्यादा समय माना जाता है। प्रश्न 26 नंबर, कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो यह आया था जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर ने अधिकार नहीं कर पाया था वह था मेवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हरियर एवं बुक्का ने किया था। प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विजयनगर का महानतम सम्राट कौन था? विजयनगर का महानतम सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय विजयनगर का महत्तम सम्राट था। प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है मंदिरों से? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है आपका अगला, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यह है विजयनगर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो यह क्या था? 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मिलता है जिस समय बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपद के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? यानी बौद्ध धर्म जिस समय था उस समय कितने जनपद थे और वह किसमें मिलता है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अंगुत्तर निकाय में, और उस समय 16 महाजनपद था भारत में। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध साहित्य में 6 महान नगरों का संदर्भ आता है, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो 6 महानगर थे उस समय बौद्ध के साहित्य में, उन 6 में से इनमें कौन सा नहीं है? तो वह था साकेत और कौशांबी। ऑप्शन नंबर सी साकेत और कौशांबी यह नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, स्पुत का संबंध किस धर्म से है? स्पुत का संबंध किस धर्म से है? तो यह है आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म से।
अगला प्रश्न है आपका, भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो यह प्रश्न आपको याद ही होगा, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। प्रश्न है अगला, त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य है तो यह है बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो यह आप सभी जानते हैं कि बोध गया में हुआ। जस्ट अभी तुरंत ही प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर जो है दोस्तों, यह है जैन धर्म का। और प्रश्न है अगला, हीन और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीन और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म से। प्रश्न है आपका, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्ति तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? तो यह है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है तथा 10,580 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है।